नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है रूही। और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाबड़ी पांडे और कट्टरी कुरैशी बागतपुर नामक एक गाँव से है, जहाँ लड़की को उसके इच्छा के विरुद्ध उस लड़के द्वारा अपहरण करने का प्रथा है, जो उससे शादी करना चाहता है। उन्हें उनके बॉस और अपहरण गिरोह के नेता गुनिया भाई द्वारा रूही को एक अनुबंध के तहत अपहरण करने का काम सौंपा जाता है, जो उससे शादी करना चाहता है। हालांकि दूल्हे की परिवार में एक मौत उन्हें एक परित्यक्त लड़की की दुकान में छिपाने के लिए मजबूर करती है, ताकि अंतिम संस्कार के बाद शादी हो सके। अपने प्रवास के दौरान भाबड़ा को पता चलता है कि रूही में वास्तव में एक राक्षसी आत्मा है, जिसकी दृष्टि उसकी पिता ने की है। रूही की वास्तव में 1 साल पहले शादी हो गई थी, लेकिन दूल्हा और उसका परिवार उसे अपने कब्जे में दिखाकर भाग गया। भाबड़ा रूही के प्यार में पड़ जाती है और उसके शरीर में आत्मा को लुभाने की कोशिश करती है। दूसरी ओर कट्टनी राक्षसी आत्मा से प्रभावित होते हैं, जो खुद को अफजा के रूप में पहचानती है और रूही की वजह से आगे लाने की कोशिश करती है, ताकि वो उससे बात कर सके। उन्हें पता चलता है कि दानव एक मुदियापेरी पिछले पैरों वाली एक चुड़ैल है, और वो तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि वो उस लड़की के साथ शादी नहीं कर लेती जिसके पास वो है। गुनिया भाई रूही के अपहरण के पीछे पुलिस जांच के डर से उसे छोड़ने का निर्देश देते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं, जिसे उसे काम करवाने के लिए अपने गुंडे भेजने के लिए मजबूर किया जाता है। भाबड़ा को एक बूढ़ी औरत से पता चलता है कि मुदियापेरी को एक ऐसे पुरुष से शादी करने के लिए छल करना पड़ता है, जो पिछले से ही शादीशुदा है, जो उसे रखेल बनाता है और उसे अपने पास मौजूद शरीर को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। बुढ़िया पहले भी उसी डायन के पास थी और उसने आत्मा को भगा दिया था, लेकिन उससे पहले कि क्रोधित आत्मा ने अपने पति को मार डाला। आज अफजा द्वारा गुंडों पर हमला किया जाता है। एक की हत्या कर दी जाती है और दूसरा घायल हो जाता है। इसलिए भाबड़ा रूही और कट्टनी चिम्मतीपुर नामक एक गांव के लिए रवाना होती हैं, जहां भाबड़ा एक कुत्ते से शादी करती है, ताकि वो चुड़ैल को बरगलाए। हालांकि गांव वाले उसे अपने पवित्र गांव में एक चुड़ैल लाने के लिए दंडित करते हैं। गुनिया भाई बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि अफजा को 1 दिन से भी कम समय में शादी करनी है। अपनी प्रतिष्ठा को फिर से बनाने के लिए उत्सुक गुनिया भाई अफजा से कहता है कि वो उस लड़के से शादी कर सकती है, जिससे रूही से शादी करने का अनुबंध किया था। शादी में पहुंचे भाबड़ा और कट्टनी, भाबड़ा की शादी की पोशाक में सजी कट्टनी अफजा को उससे शादी करने के लिए मना लेते हैं। वे बुढ़िया द्वारा बाधित होते हैं, जो अफजा को बताती है कि शादी एक धोखाधड़ी है। उसे कुत्ते की शादी का वीडियो दिखा रहा है। वो भाबड़ा को दूल्हे की पोशाक में दिखाकर भ्रमित हो जाती है और उसे कट्टनी समझती है। क्रोधित अफजा ने भाबड़ा को उससे शादी करने का आदेश दिया, लेकिन क्रोधित अफजा ने भाबड़ा को उसे शादी करने का आदेश दिया, लेकिन रूही ने उसे रोक दिया। रूही फिर अफजा से खुद शादी करने का फैसला करती है। अफजा ने उसे दुश्मन की तरह
व्यवहार करने के बजाय, जिसे अफजा ने उसे दुल्हन की तरह व्यवहार करने के बजाय जो ताकत दी थी उसे अपना लिया। रूही और अफजा एक दूसरे के शिकार करने और भावरा और कटनी के पीछे छोड़ देते हैं। जब पुलिस रूही के पिता के साथ आती है तो उन्हें बूढ़ी औरत द्वारा बताया जाता है कि रूही खुद के साथ भाग गया है, लेकिन बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। ये दर्शाता है कि वो अफजा की मदद कर रही होगी क्योंकि उसने खुद अतीत में मुदिया पेरी से शादी की थी।